गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है पटाया को बाय बाय बोलने का टाइम और आज हम जा रहे हैं बैंकॉक। तो उसका भी रिटर्न जर्नी 2 घंटे का है जैसे हम आए थे। तो वहाँ पर भी हम स्टेट ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। बहुत ही इजी है। यहाँ से हमें टैक्सी से बहुत ही मिनिमम किराया से बस अड्डे जाना है। उसके बाद वहाँ से हमें बस मिल जाएगी। अब यहाँ देखिए, हम ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं। वहाँ से यहाँ तक मैंने दिखाया ना, वो पूरा तामझाम था, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं था। सिर्फ ये ब्रेड का काउंटर, जूसीस और चाय कॉफ़ी, वो भी रेडीमेड तो बट नेचुरल नहीं होती है, सीरियल्स वगैरह। तो बस हमने ब्रेड बटर से गुजारा किया और इसको बाय बाय बोल के क्रिस्टल पैलेस को बाय बाय बोला। और फिर हम टैक्सी का वेट कर रहे थे जो कि हमें बस अड्डे तक लेके जाएगी। यहाँ पे हमारी टैक्सी आ गई है और हम जा रहे हैं बस अड्डे तक। तो यहाँ से हमें जो बस मिलेगी उसका किराया 131 बात करके है। एक्चुअली इधर अपना करेंसी है, जैसे हमें 10 रुपये का पानी का बोतल इधर लेते हैं इंडिया में, उसका इधर हमें 30 देना पड़ता है। ऑलमोस्ट हमारे 1 रुपये के सामने उसका 2.80 समथिंग है। तो मान के चलो 3 रुपया ही हो गया अपना। यहाँ पे स्टेशन पे हम बस अड्डे पे आ गए। इतनी सुविधाएं हैं बैठने की, ऐसे बैरिकेड लगे हुए हैं। जब हमारा नंबर आता है तब जाके ये खोलते हैं और बोर्ड करवाते हैं। तो काफ़ी सारी सुविधाएं सही थी। यहाँ पे देखिए, बस के एक छोटा सा स्टेप है ताकि एजेड पर्सन है उसको भी चढ़ने में कोई मुश्किल ना हो। ऐसी बस रहती है जो कि हम वहीं से आए थे, वो भी आपको दिखाया था। बैंकॉक से जब पटाया आए तो वो सेम रहता है, रूट चेंज हो जाता है। यहाँ से हमें बैंकॉक के लिए जाना है, उसमें इकामाई करके स्टेशन है, वहीं उतरना है। वो एक्चुअली बैंकॉक के अंदर ही है। तो फिर हमें टैक्सी से होटल जाना होगा। हमारा बस का टाइम हो गया है और यहाँ पे ये बोर्डिंग चालू हो गई है। तो बस हम टिकट देके अंदर बैठेंगे। हमारा सामान इधर नीचे डिक्की में जाएगा। तो फ्री हाथ लेके जाना है। बहुत ही अच्छी सुविधा है। इतनी अच्छी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो हम क्यों टैक्सी से जाएं, बराबर है ना। और कम सामान था, 2 लोग थे तो ये सब कर सकते हैं। फैमिली के साथ थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी लोग कर रहे थे, जो बाहर से आ रहे थे ना, वो लोग ऐसे कर रहे थे। थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं ना तो सब कुछ आसानी से हमें मिल जाता है। यहाँ पे हम वापस बस में खड़का गए और अभी खड़का तो गए थे लेकिन टाइम था तो वीडियो बना लिया कि ये लोग कैसा चिल कर रहे हैं। और हमारी बस अब निकल पड़ी बैंकॉक जाने के लिए। थोड़े मैंने नज़ारे रास्ते के दिखाए हैं। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया था, तो बीच बीच में से छोटी छोटी जगह आती थी, गांव आते थे। हम एक्सप्रेसवे से जा रहे थे। आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाने की कोशिश की है। कल रात को हम पटाया में ही अल्कजार शो चलता है, उधर गए थे, लेकिन उधर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था शो के अंदर। और उन लोगों ने अनाउंस किया कि 30 सेकेंड्स का आप बना सकते हो। तो मैंने 1-2 क्लिप आगे दिखाए हैं। अच्छा शो है। अपनी अपनी वैसे तो चॉइस रहती है कहाँ क्या देखना है, कहाँ जाना है। लेकिन हम गए थे फैमिली के साथ, बहुत सारे लोग आ रहे थे। तो कल्चरल शो था, वैसे अच्छा था। तो ये एक हल्की सी क्लिप आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बना लिया। जब शो शुरू हुआ तब उन लोगों ने अनाउंस किया था कि आप 30 सेकेंड का एक वीडियो बना सकते हो, उससे ज़्यादा फिर मत बनाओ, क्योंकि फिर डिस्टरबेंस होती है, बार बार लोग क्लिक करते हैं। तो इस वजह से वो नहीं कर पाए थे। तो मैंने हल्का सा ग्लिम्स आपके लिए ले लिया है। बाकी तो वहाँ जाके बैठने के बाद ही अच्छा माहौल पता चलेगा और मज़ा आएगा। अच्छा शो है, मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ कि आप जा सकते हो। और यहाँ पे वापस हम ये जो बैंकॉक जा रहे थे उसका नज़ारा बीच में मैंने डाल दिया है। अपने जैसे बड़े बड़े रोड्स और फ्लाईओवर्स और सब कुछ था। अच्छी सुविधा है ये बस की, बहुत ही कंफर्टेबल है, कोई तकलीफ नहीं है। नॉन स्टॉप बस रहता है, बीच में कहीं रुकती नहीं है। उसी तरीके से वो हमें टिकट देते हैं।
तो हमने सोचा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके हम भी इस नज़ारे को एंजॉय करेंगे और कम पैसों में पहुंच जाएंगे, कम बात में पहुंच जाएंगे, बरोबर ना। बाट कहते हैं वहाँ की करेंसी को। फिर अपने अपने प्रोनाउंसिएशन में जो लोग बोले। दूसरी बात यह है कि यहाँ कोई अपने साथ बोलता नहीं है, कुछ अपने को बताता नहीं है। मतलब कैसे नहीं बताता, मतलब वो लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं। नॉमिनल एक एक वर्ड आप को बोल के समझा देंगे कुछ भी करके, लेकिन पूरे अपने मातृभाषा पे ही डिपेंड है। साइन बोर्ड भी ज़्यादातर मातृभाषा में ही थे, थाई लैंग्वेज में ही, बीच में कहीं कहीं थोड़ी सी इंग्लिश आ रही थी, बाकी बिल्कुल मातृभाषा। तो मुझे तो अच्छा लगा कि देखो इतना बड़ा देश है, इतने ट्रैवलर्स आते हैं, फिर भी अपनी मदर टंग पे ये लोग काम चला रहे हैं। 20% लोग होंगे जो इंग्लिश जानते हैं, वो भी वर्डिंग में, सेंटेंसेस की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा लगा जान के कि भाई इतना कुछ चल रहा है फिर भी सिर्फ अपनी मदर टंग पे डिपेंड है। और एक ये बहुत ही अच्छी बात है कि अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ा है। तो हम इंटरव्यू नहीं ले सकते किसी का, किसी को कुछ पूछ नहीं सकते क्योंकि कोई जानता ही नहीं है इंग्लिश। फिर गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमें तो आसानी रही क्योंकि हम सब गूगल बाबा से चल रहे थे, तो कोई तकलीफ नहीं हुई। यहाँ पे हम बैंकॉक में सिटी के अंदर पहुँच गए हैं। बड़ा ट्रैफिक वाला एरिया था, बहुत ही ट्रैफिक, मतलब रनिंग ट्रैफिक था, लेकिन ट्रैफिक था। तो यहाँ पे हम उतर चुके हैं, इकामाई पहुँच गए और टैक्सी का इंतज़ार कर रहे थे। इधर इधर टिकटें मिल रही थी कहीं जाने के लिए, और बस अब हम अपने होटल में पहुँच गए। हमारा स्टे था वो भी अच्छा रहा, और होटल के अंदर पहुँचते ही हमें हेरिटेज चीज़ें देखने को मिली, जो मैं आगे की क्लिप में आपको बताऊंगी। सामान हमारा 2 बैग अंदर जा रहा है। ये सारी चीज़ें देखिए, टाइपराइटर पुराना टेलीफोन, 2 टाइप के टाइपराइटर थे। फिर ये आइस का गोला बनाने का मशीन, और फिर एक जो हाथ से पैरों से चलाते हैं वो गाड़ी जिसमें पैसेंजर को बिठा के लेके जाते हैं, तो वो था। और क्रिसमस तो साथ में चल ही रही थी, तो मतलब वो भी सजावट थी इधर। ये सेटअप था। 2 बजे तक वो चेक इन नहीं करने देते, तो हमें भी इधर बाहर थोड़ी देर वेट करना पड़ा, आधा पौन घंटा। एग्जैक्ट 2 बजे ही हमें चेक इन करवाते हैं, तब तक अलाउड नहीं है। यहाँ पे ये पुराना जो बाल काटने का चेयर रहता था पहले के ज़माने में, ये पुराना पंखा, ये भी वो वीसीआर ऐसा ही कुछ बोलते हैं ना, टेप रिकॉर्डर, वो सब था। ऐसा ही एक चेयर होता था पहले बाल कटवाने के लिए, तो वो भी इन्होंने रखा है। तो इसको देखने में भी मज़ा आया। मलाई ये वेलकम ड्रिंक उधर पड़ा था तो लेके आए, कुछ फ्लावर का जूस था, थोड़ा ही लिया, अच्छा नहीं लगा हमें। और यहाँ पे हम 2 बज चुके थे, तो हमारा टाइम आ गया रूम में अंदर जाने का। तो ये रूम का टूर भी आपको मैं साथ में दे दूंगी। इधर भी रूम अच्छा था, थोड़ा कोजी था क्योंकि सिटी के बिल्कुल अंदर था, तो ज़्यादा जगह बड़ी तो नहीं मिलेगी, लेकिन कंफर्टेबल था। तो ये रूम का टूर, और बेसिक ही था सब। वार्डरोब होता है, फिर केटल वगैरह, चाय वगैरह, छोटा सा फ्रिज जिसमें 2 पानी का बोतल कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है हर जगह, छोटा सा ये टेबल का सेटअप। और ये पूरा पीछे बैंकॉक का नज़ारा था पोस्टर के थ्रू। यहाँ पर भी बालकनी नहीं थी, लेकिन स्विमिंग पूल का व्यू था नीचे, क्योंकि सिटी के अंदर था तो बड़ी जगह मुश्किल थी। तो ये आसपास का व्यू, और बाथरूम भी स्पेशियस था, अच्छा था। हम इंडियन लोगों को ये बड़ी चिंता रहती है कि बाथरूम कैसा होगा, अच्छा होना चाहिए और जेट स्प्रे होना चाहिए, बराबर ना, जो कि इधर था। तो हमारा स्टे इधर भी एकदम सही तरीके से रहा। और फिर कल क्या किया वो भी आगे आपको बताऊंगी मैं। तो आज का व्लॉग मैं इधर एंड कर रही हूँ, और बाद में हम खाना खाने गए चेक इन करने के बाद। डोसा किंग करके पास में ही वोकेबल जगह थी, उधर खाना खाया, अपना रोटी सब्जी दाल वगैरह।
और सौंफ भी मिली हमें, जिसका भी मैंने आपको ये क्लिप दिखा दिया। तो आज का दिन ऐसा रहा। फिर कल के व्लॉग में कुछ नया लेके वापस मिलती हूँ। पैदल हम आ गए अपने होटल में, और बस कल वापस मिलते हैं कुछ नया लेके। तब तक के लिए बाय।